हेलो हाय गुड आफ्टरनून, दिस इज डॉक्टर अपेक्षा। और मैंने पहले की वीडियो में बोला कि आई एम गोइंग टू गेट बैक टू माय वर्क। यस, आई एम बैक टू माय वर्क। और आज का मेरा टॉपिक है ऐसे कौन सी 5 इमरजेंसीज है जो हर डॉक्टर को मैनेज करना आना चाहिए। So today my topic is going to be very useful for the doctors, those who are working in ICUs, and also the doctors, those who are on emergency calls. So here I go. Let's get started. सबसे पहले तो कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक, ये सारी चीजें जो है तो ये आपको ईसीजी पढ़ने के बाद ही आएगी। पढ़ने के बाद इन द सेंस यू हैव टू नो द होल ईसीजी कि कौन से वेव में, कौन से पीक पे क्यूआरएस अगर ब्रॉड रहा, नैरो रहा, पीक रहा, या फिर टी वे इन्वर्जन में है, या फिर दिख ही नहीं रही है पी वेव। तो ऐसी सारी चीजों में कौन सा अटैक, कौन सा स्ट्रोक, कौन सा इश्यमिया एक पेशेंट को है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लैटरल है, ये सारी चीजें आपको ईसीजी में ही समझ में आती है। और ईसीजी को 2 मिनट में कैसे सिंपल तरीके से रीड करना है ये मैंने आपको बताया हुआ है मेरे वीडियो में। यू कैन जस्ट गो थ्रू माय वीडियोस एंड यू कैन जस्ट लर्न विद द सिंपल स्टेप्स। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. The topic is what are the 5 medical emergencies every doctor should know. तो सबसे पहले है कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट अगर आपको ईसीजी में समझ में आ रहा है, the patient is suffering from cardiac arrest, to start with CPR and follow ACLS algorithm. ACLS एल्गोरिदम जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूरा बताऊंगी कैसे है, क्या है, कौन से रिदम में देना है आपको शॉक, कौन से रिदम में आपको शॉक नहीं देना है, आपको मैनेज करना है शॉक को, कौन से वोल्टेज पे रखना है, ये सारे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देने वाली हूँ. ओके, देन द सेकेंड इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन. मायोकार्डियल इंफार्क्शन अगर पेशेंट को डिटेक्ट हुआ तो उसको सबसे पहले लोडिंग डोज देना है. लोडिंग डोज ऑफ एस्पिरिन इज 300 to 325 mg, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय एंजियोप्लास्टी, जिसे हम पीटीसीए बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म पेरिक्यूटेनस कोरोनरी इंटरवेंशन है. ठीक है. थर्ड इज स्ट्रोक. तो स्ट्रोक इज इश्यमिक स्ट्रोक भी हो सकता है, लार्ज वेसल ऑक्लूजन भी हो सकता है. तो अगर इश्यमिक स्ट्रोक है तो आपको थ्रोम्बोलाइटिक तरीके से उसको डिसॉल्व करना है. मतलब इश्यमिक स्ट्रोक मतलब ऑक्सीजन और ब्लड वहां पे कम पहुंच रहा है, तो आपको एल्टीप्लेस से उसे पेशेंट को स्टेबलाइज करना है. ठीक है. उसका विंडो पीरियड जो है, अगर स्ट्रोक बैठा है एक पेशेंट को, उसका विंडो पीरियड मतलब वो जो टाइम है अगर 4.5 घंटे से कम है तो यू कैन थ्रोम्बोलाइज द पेशेंट. 4.5 घंटे के अबाव हुआ है तो थ्रोम्बोलाइज का कोई फायदा नहीं होता है. ओके. लार्ज वेसल ऑक्लूजन है तो थ्रोम्बोटॉमी आपको करनी है. ओके. उसके बाद हिमोरेजिक शॉक. हिमोरेजिक शॉक में अगर एक मिड लाइन शिफ्ट है, मिड लाइन शिफ्ट आपको एमआरआई के पैटर्न में समझ में आएगा, सीटी के पैटर्न में समझ में आएगा, तो न्यूरोजेनिक इंटरवेंशन करना है आपको. ठीक है. एनाफिलेक्टिक शॉक है. तो अनएफिलेक्टिक और एलर्जी में क्या डिफरेंस है? अनएफिलेक्टिक शॉक मतलब आपके ऑर्गन्स, एक से ज्यादा ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, और एलर्जी मतलब ओनली वन ऑर्गन इज बिन अफेक्टेड और उसे हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल स्टेज में. लेकिन अनएफिलेक्टिक शॉक में पेशेंट गो इनटू मल्टीपल डिस्ट्रेस ऑफ द ऑर्गन्स, तो इसलिए हम लोग उसको अनएफिलेक्टिक शॉक बोलते हैं. सो अगर ये शॉक है, अनएफिलेक्टिक शॉक अगर पेशेंट को है, तो यू हैव टू चेक विद एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एड्रेलिन, एंटीहिस्टामाइन्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. उसके बाद फिफ्थ जो है सेप्टिक शॉक. तो सेप्टिक शॉक अगर पेशेंट सेप्टिसीमिया में है, सेप्टिसीमिया मतलब पस भरा हुआ है कॉमन नॉर्मल लैंग्वेज में. ओके. सो सेप्टिसीमिया में अगर पेशेंट है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लैक्टेज उसका चेक करना है. उसके बाद उसके कल्चर्स भेजने, ब्लड कल्चर्स भेजने हैं. उसके बाद ब्रॉड एंटीबायोटिक्स आपको यूज करना है, आईवी फ्लूइड रेजिस्ट्रेशन यूज करना है. और अगर हाइपोटेंशन है, अगर 90 के भी नीचे उनका बीपी है, 90-60 के नीचे उनका बीपी हमेशा रह रहा है, तो वी हैव टू स्टार्ट विद वैसोप्रेसिन्स. ओके. और सेप्टिसीमिया में और एक बात बता दूं कि अगर हम लोग आई फ्लूइड रिसर्सिटेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू चेक विद द ब्रीदिंग. ब्रीदिंग चेक करना इन द सेंस व्हाट? ब्रीदिंग चेक करना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेशेंट ओ फ्लूइड में होता है. ओ फ्लूइड मतलब पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो रहा है. तो अगर आप आईवी फ्लूइड रिसर्सिटेशन देंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट की और ज्यादा स्वेलिंग बढ़ जाएगी और पेशेंट और ज्यादा ब्रेथलेस हो जाएगा. सो यू हैव टू टेक अ मेजर
things, you have to take a measured controls and put your mind in one place and you have to think. और उसके बाद फिर आपको ये सारी चीजें करनी है. आपको लैसिक्स देना है या फिर आपको आई फ्लू रेसिसिटेशन देना है, ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है. ओके, फॉर मोर जस्ट ऑन माई इंस्टा एंड FB डॉक्टर अपेक्षा पंडित हेल्थ एंड ब्यूटी. एंड प्लीज कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. आपको इस तरह के और मेडिकल वीडियोस के लिए यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल कम विथ ऑल द वीडियोस एज यू नीड इट. For now, just stay tuned, take care, and be knowledgeable. And yes, God bless.